हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिफ मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस में। और आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मात्र एक दिन बाकी बचा है और स्टूडेंट की कल के बाद आपका पेपर शुरू हो जाएंगे। और स्टूडेंट ये सबको पता है कि 23 तारीख में पेपर शुरू हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। यूपीपीएससी प्रीमियर्स लीग टेस्ट सीरीज है। यहाँ से अगर आपने करंट अफेयर पढ़ लिया तो मैं मानता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने का स्टूडेंट। मैं आपको थ्योरिकल पढ़ाऊंगा। थ्योरिकल में ज़्यादा क्वेश्चन एडजस्ट हो जाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं इस बात को कि हमें अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्टिव में हम इतना नहीं पढ़ पाएंगे जितना हम थ्योरिकल में पढ़ लेंगे। थ्योरिकल में एक एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं स्टूडेंट। ये आप भी समझदार हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सर थ्योरिकल में बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ में भी आती हैं और ऑब्जेक्टिव में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो इसलिए मैं थ्योरिकल आपको इस करंट अफेयर को पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट, और बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इस करंट अफेयर को पढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर इससे बाहर नहीं जाने का। हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं स्टूडेंट। आप लोग इस अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए और क्वेश्चन को लिखते रहिए और अच्छे से नोट करते रहिए स्टूडेंट। एक भी प्रश्न बचना नहीं चाहिए, क्योंकि आज मैं उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर आपको कराने जा रहा हूँ। एक भी प्रश्न आपसे इसका बचना नहीं चाहिए। अगर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जरूर पूछा जाएगा स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि इससे जरूर क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये आपके लिए वो करंट अफेयर है जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सभी लोग यहीं से पढ़ते हैं। और आपने सुना होगा एडिटोरिया, ठीक है, एडिटोरिया, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं स्टूडेंट। इसे जरूर पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि आप जिससे ही मालूम करेंगे वो आपको यही बताएगा कि अगर उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर आपको पढ़ना है तो यहाँ से पढ़िए। तो आपको मैं वहीं से पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट। यहाँ से बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप लोग और पढ़ाऊंगा थ्योरिकल, अपनी पेन और कॉपी निकाल ले, महत्वपूर्ण पॉइंटों को नोट करते रहें, क्योंकि थ्योरिकल में आपको बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश का किराना घराने की मशहूर साहित्य गायिका प्रभा अन्य का निधन हो गया है। तो ध्यान रखना है कि 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश के किराना घराने की मशहूर शास्त्रीय नायिका प्रभा अन्य का निधन हो गया है। कब हुआ है? 13 जनवरी को। 5 जनवरी से 7 जनवरी 2024 तक 3 दिवसीय महोत्सव नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन हुआ, और ये लखनऊ छावनी में किया गया। कहाँ किया गया? लखनऊ छावनी में। नो योर आर्मी फेस्टिवल कहाँ का, किस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताना लखनऊ छावनी में हुआ था, और 5 जनवरी से 7 जनवरी के बीच हुआ था। केंद्र सरकार ने डिजिटल डैशबोर्ड के अनुसार डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश का? चौथा स्थान है। डिजिटल लेन देन में मामले में उत्तर प्रदेश ने जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। केवल एक साल में डिजिटल लेन देन की रफ्तार करीब 3 गुना हो गई है। 5 साल के बात करें तो यूपी वालों ने 6 गुना रफ्तार से डिजिटल बैंकिंग को अपनाया है। प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन देन की यूपी का देश में चौथा स्थान है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने वाराणसी से ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है। ध्यान रखना है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने वाराणसी से ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है। आपसे पूछेगा कि बताइए कि ग्रामीण मधुमेह के नियंत्रण अभियान की शुरुआत किसने की? तो आपको बताना है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह वाराणसी से शुरुआत की है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर JK स्वामी विश्व के पहले भारतीय बन गए जिन्होंने फोरेंसिक विज्ञान और कानून विषयक पोस्ट डॉक्टर रत्न डिग्री मिली है। यह सम्मान गांधीनगर स्थित नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किया गया। 8 जनवरी 2024 को सैनिक के इलाज हेतु AI और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल को लेकर भारतीय वायु सेवा के मेडिकल सर्विस और उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर संस्था के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं। ध्यान रखना है अयोध्या में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। तो ध्यान रखना, अयोध्या में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। आपसे पूछा बताइए रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो आपको बताना है अयोध्या में किया जा रहा है। 12 जनवरी 2024 को अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइन लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 12 जनवरी 2024 को अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइन लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार में वाराणसी और प्रयागराज जिले ने सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ध्यान रखना है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों मंत्रालय में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में वाराणसी और प्रयागराज जिले ने सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट द्वारा संकलित इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उत्तर प्रदेश के साल में पहले स्थान पर है। मार्च
29 मार्च 2023 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतम दिवाकर ने जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को लखनऊ खंडपीठ के सीनियर जज नियुक्त किए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 29 मार्च 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर ने जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को खंडपीठ लखनऊ के सीनियर जज नियुक्त किए हैं। 30 मार्च 2023 का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय AKTU के इवोवैक्स इक्यूवेक्शन सेंटर के एसोसिएटेड टी अर्जुन शर्मा और उनकी छात्र टीम द्वारा एक ऐसा रोबोट विकसित किया गया है जिसे मशीन लर्निंग तकनीकी का उपयोग करने दोनों हाथों की उंगलियों का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। ध्यान रखना स्टूडेंट, ऐसे ही आपको पढ़ना है थ्योरिकल, क्योंकि आप भी जानते हैं कि थ्योरिकल अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हम समझ कर पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है कि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार उर्दू अनुवाद का शोध करने वाला देश का विश्वविद्यालय बनारस विश्वविद्यालय है। श्रीमद् भगवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को पहली बार राज्य का नाम रोशन करने वाली 2 हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी दिवस पर 24 जनवरी को पहली बार नाम रोशन करने वाली 2 हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान मिला है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछेगा कि बताओ उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसे मिला। नोट करना बच्चों, कॉपी में नोट करना कि 24 जनवरी को पहली बार उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान सम्मानित 2 व्यक्ति कौन कौन हैं। तो एक का नाम है रितु करिधल ने भारत के मंगल मिशन को विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मिशन की उप संचार निदेशक थी, वह चंद्रयान मिशन से जुड़ी थी। और कानपुर के नवीन तिवारी ने दुनिया में सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल एड टेक प्लेटफॉर्म स्थापित किया है, जो उत्तर प्रदेश और भारत के व्यवसायों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत के नाम को बदलकर चौरी चौरा करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई है। तो गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत के नाम को बदलकर चौरी चौरा करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई है। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन द्वारा अयोध्या में मस्जिद निर्माण की घोषणा की गई है। इस मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद है। क्या नाम है? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद है। उत्तर प्रदेश की 12 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है। कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए खलील अहमद, सुरेंद्र मोहन मिश्रा, गोदावरी सिंह, उर्मिला श्रीवास्तव व नसीम बानो बाबूराम को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बदायूं में HPCL के बायोमास आधारित अग्रणीय कंपोस्ट बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है। जनवरी 2024 में भीष्म क्यूब नामक एक अत्यधिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल उत्तर प्रदेश में के अयोध्या जनपद में स्थापित किया गया है। प्रोजेक्ट भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड इन्वेंट्री नामक एक व्यापक पहल का हिस्सा है। 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मथुरा हेतु वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संबिद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखना है 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मथुरा हेतु वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल, ये क्वेश्चन आ चुका है उत्तर प्रदेश पुलिस में, संबिद गुरुकुलम बालिक सैनिक स्कूल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। यह हुआ था 1 जनवरी 2024 को। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य के प्रमुख इको पर्यटन स्थलों में पर्यटकों के आगमन के आसान व सुविधाजनक बनाने हेतु 4 लेन सड़क मार्ग को जोड़ने का निर्माण किया है। पहले चरण में दुधवा नेशनल पार्क, कर्तनिया घाट, वन्यजीव विहार व पीलीभीत टाइगर रिजर्व की प्रमुख सड़कों को चिन्हित किया है। 2 जनवरी 2024 को प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ को उसके आस पड़ोस के 5 जिले हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव को जोड़कर 250 किलोमीटर लंबे विज्ञान पथ की घोषणा की है। राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। लखीमपुर खीरी में संरक्षित वन क्षेत्र में वर्ष 1947-97 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है। जनवरी 2024 में राज्य सरकार ने नव्य अयोध्या के तहत राज्य में पर्यटन अनुभव को बढ़ाने के लिए पेइंग गेस्ट योजना शुरू की है। तो ध्यान रखना, पेइंग गेस्ट योजना शुरू किसने की है? तो आपको 2 जनवरी 2024 में राज्य सरकार ने नव्य अयोध्या के तहत 3 से 10 जनवरी तक भारत की आर्थिक शक्ति व सांस्कृतिक समृद्धि के प्रदर्शन हेतु नई दिल्ली के सम्मान मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 1 जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 के राज्य का स्वर्ण पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान प्रारंभ किया है। 4 जनवरी 2024 को प्रदेश के बागपत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का नाम बताइए क्या है, तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 14 MLD सीवेज उपसंचार यंत्र और 2.4 किलोमीटर लंबे इंटरसेप्शन और डाइवर्जन नेटवर्क को उद्घाटन किया है। 4 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी भारत के खेल और युवा कल्याण विभाग लखनऊ के लिए डोपिंग रोधी जागरूकता का सत्र आयोजित किया गया है। सम्मेलन के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि 2000 से 2017 की तुलना में 2019 की उत्तर प्रदेश को 4 गुना ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला है। फरवरी 2024 में प्रदेश के मुख्यमंत्री के राज्य किसानों की शिकायत पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें भूमि विकास के उद्देश्यों के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे क्षेत्रों में अधिकृत की गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा गांवों के किसान पिछले 2 महीनों से 67.7% बढ़े हुए भूमि मुआवजे अपने परिवारों के लिए बेहतर पुनर्वास सुविधा, वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए आवासीय भूखंडों का उपयोग के लिए अनुमानित अपने बच्चों के लिए नौकरी तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फरवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश सरकार सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायी भंडार को बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट की ओर रुख करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश उन शीर्ष 5 शहरों में से एक है जो कंपनी से CSR फंड का अधिकांश हिस्सा है। अन्य से महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु शामिल हैं। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि विमान क्षेत्र की तीव्र गति पर जोर देते हुए यूपी 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बनने वाला पहला राज्य होगा। तो ध्यान रखना है, फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि विमान क्षेत्र की तीव्र गति पर जोर देते हुए यूपी 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बनने वाला पहला राज्य होगा। तो 21 हवाई अड्डों वाला ध्यान रखना है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के अनुसार राज्य में पिछले 9 वर्षों में विमानन बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हुआ है। वर्ष 2024 में 2014 में उत्तर प्रदेश में केवल 6 हवाई अड्डे थे। अब राज्य में 10 हवाई अड्डे हैं, जिसमें अयोध्या में नव उद्घाटन हवाई अड्डा भी शामिल है। जनवरी 2024 का आपके सामने करंट अफेयर आ गया है कि जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ललितपुर बुंदेलखंड में 5 गांवों में 1472 एकड़ की फार्म पार्क की स्थापना की जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय संस्थान के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने हेतु ऑटोमेटिक सोलर वेंडिंग रोबोट का आविष्कार किया गया। आविष्कार सौर ऊर्जा पर आधारित कम लागत की वजह से किसान इस आविष्कार को बहुत ही लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नीदरलैंड का अर्ली वार्निंग सिस्टम स्कूलों में लागू होने के लिए निर्णय लिया गया है। नीदरलैंड के अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों की शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास के लिए किए जाते हैं। 40 दिन तक अगर कोई बच्चा अनुपस्थित होता है तो तुरंत उसको ट्रैकिंग शुरू कर दी जाती है। राज्य सरकार ने आजमगढ़ जनपद में डॉपलर रडार लगाने का निर्णय लिया है। कहाँ डॉपलर रडार कहाँ लगाने का निर्णय लिया है? आजमगढ़ में। ध्यान रखना। सहारनपुर में भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्कृष्ट केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी विकसित करना और बढ़ावा देना होगा। एक रिपोर्ट में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश का राज्य का 9.2% का योगदान है। ध्यान रखना है बच्चों। राइट हेलिंग प्लेटफॉर्म उबर के उत्तर प्रदेश में अयोध्या जनपद में ईवीट ऑटो रिक्शा सर्विस का शुभारंभ किया गया। वर्ष 2022 से 23 में दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का देश में पहला स्थान है। तो दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, ध्यान रखना है। भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडेक्स फूड 2024 का उद्घाटन किया है। वृंदावन मथुरा में राज्य के पहले पर्यटन थाने का शुभारंभ ADG अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा किया गया है। तो वृंदावन में पहला पर्यटन थाना बना है। उस टाइम कहाँ बना है पहला पर्यटन थाना? तो ध्यान रखना है, वह बना है मथुरा। राज्य के पहले पर्यटन थाने का शुभारंभ ADG अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। इसमें गोरखपुर की अनुष्का पाठक और आदित्य यादव का नाम भी शामिल है। तो इस बार बाल पुरस्कार किसे मिला है बच्चों? वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लेना। अभी नोट करिए, कॉपी निकालिए और नोट करिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। इसमें गोरखपुर की अनुष्का पाठक और आदित्य यादव का नाम भी शामिल है। ध्यान रखना है, अनुष्का पाठक और आदित्य यादव का नाम भी शामिल है। अनुष्का पाठक को कला एवं संस्कृति और आदित्य यादव को खेल कैटेगरी के लिए चुना गया है। ध्यान रखना है।
3 फरवरी 2024 को राज्य सरकार ने ओडीओपी उत्पादन के प्रचार के लिए बिक्री के लिए ओडीपी पोर्ट मोर्च लॉन्च किया है। 5 फरवरी 2024 को राज्य सरकार ने 5 से 15 फरवरी तक फाइलेरिया रोगी से उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग्स एड्मिनिस्ट्रेशनल अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। फाइलेरिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य के 17 जिलों में अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान कुशल स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर 2 साल से कम बच्चों के गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को छोड़कर पूरी आबादी को फाइलेरिया की रोकथाम के लिए दवा खिलाएंगे। ध्यान रखना है बच्चों। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2027 तक देश से फाइलेरिया को खत्म करने का है। 2027 तक फाइलेरिया को खत्म करने का है। वाराणसी स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में 3 से 5 फरवरी 2024 तक शाहजहाँपुर परिसर में 3 दिवसीय विशाल क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन किया गया है। यह मेला एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन इन वेजिटेबल्स भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राज्य सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों के सहयोग से आयोजित किया गया था। IIT कानपुर ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपोशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास कर सफल परीक्षण किया है। IIT कानपुर द्वारा विकसित हुई तकनीकी सुविधाओं में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार किया जा रहा है। पारुल चौधरी एथलेटिक्स को वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया गया है। तो ध्यान रखना है, पारुल चौधरी एथलीट्स हैं, इनको वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे जंक्शन का नाम प्रदेश का पहला कोच रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर प्रदेश का पहला कोच रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। फरवरी 2024 में राज्य का पहला मिशन शक्ति कैफे गोंडा जनपद में खोला जाएगा। यह उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे है। इस कैफे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। यह स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को द्वारा संचालित है। कैफे का लक्ष्य न केवल इन महिलाओं को सशक्त बनाना है बल्कि छात्राओं को पौष्टिक भोजन भी प्रदान करना है। अमरोहा के क्रिकेटर मोहम्मद शमी को वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना है कि अमरोहा के क्रिकेटर मोहम्मद शमी को वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया है। नोएडा में महाभारत की थीम पर आधारित पार्क एम्यूजमेंट जोन विकसित किया जा रहा है। यह आकर बच्चे खेलने के साथ साथ गीता के ज्ञान का भी अनुभव ले सकेंगे। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के संबल जिले में श्री काल्पिक धाम, वाह गजब का क्वेश्चन है, नोट करेंगे बच्चों, कॉपी पेन उठाइए कि 19 फरवरी 2024 को भारत के नरेंद्र मोदी राज्य के संबल जिले में श्री काल्पिक धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। कौन से मंदिर का? श्री काल्किक मंदिर का शिलान्यास किया है। तो ध्यान रखना, संबल जिले में श्री कालिक धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे, इसमें भगवान के 10 अवतार विराजमान होंगे। काल्किक धाम का निर्माण श्री काल्किक धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्ण नामन है। ध्यान रखना है। 19 फरवरी 2024 को राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश को हरित उद्योग आधार वाले राज्यों के रूप में स्थापित करेगी। राज्य सरकार में उद्योग विभाग एवं नए उद्योगियों को आकर्षित करने के लिए अपने सौर जैव ईंधन पंप स्टोरेज और बैटरी परिचालन तंत्र प्रोजेक्ट में काम करेगी। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 महीने की अवधि के लिए सभी राज्य सरकारों को विभागीय निगमों और प्राधिकरण के सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लगाते हुए आवश्यक सेवा अनुकरण अधिनियम ESMA 1968 लागू किया गया है। भारत सरकार ने यह निर्णय विभिन्न यूनियन संगठनों द्वारा किसान को हड़ताल के दौरान लिया गया है। उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966, यूपी अधिनियम संख्या 300-366 के धारा 3 के उपधारा के तहत 6 महीने की अवधि के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। फरवरी 2024 में प्रदेश के मुख्यमंत्री यूपी भारत के विदेशी निवेश के लिए उभरता हुआ गंतव्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र बुंदेलखंड में जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट तथा महोबा जिले में स्थापित किया जाएगा। तो सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र बुंदेलखंड के जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट तथा महोबा कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखना है, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट तथा महोबा जिले में स्थापित किया जाएगा। अकेले झांसी जिले में 3 और सौर ऊर्जा इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं। झांसी जिले में टिस्को द्वारा 3,430 करोड़ रुपए की लागत से 600 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 300 रोजगार संयंत्र के अवसर उत्पन्न होने की संभावना है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव को और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए लखनऊ में 17 मई 2024 तक
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लोकसभा चुनाव हुआ है वह 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम राज्य पश्चिमी क्षेत्र में गन्ना बेल्ट से शुरू होगा और पूर्वांचल में समाप्ति होगी, जिसके अवसर यूपी का चावल का कटोरा कहा जाता है। मार्च 2024 में निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त करने की मंजूरी दे दी थी। वर्ष 1990 बैच के IAS अधिकारी दीपक कुमार वर्तमान में वित्त एवं मूलभूत शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। मार्च 2024 में यूपी पुलिस ने के अपराध को रोकथाम और जांच के लिए डिजिटल और प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को अपनाया है। तो ध्यान रखना है, 2024 में यूपी पुलिस ने अपराध की रोकथाम और जांच के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को अपनाया है। त्रिनेत्र के डीबीएस में अब तक 9.32 लाख से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड डिजिटल हो गए हैं। फ्रंटलाइन अधिकारियों के पास सुरक्षा जांच के दौरान संदिग्धों को तेजी से उभरने के यहाँ से देखेंगे कि मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन इसे थोड़ा ध्यान से समझना कि उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की है मार्च 2024 में। आर्थिक रूप से वंचित कर व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल लागत के लिए खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना के उत्तर प्रदेश को उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। कुल 50,17,920 आयुष्मान कार्ड जारी किए गए, जिसमें 74,382,304 व्यक्तियों को लाभ हुआ है। राज्य इस महत्वपूर्ण पहल को लागू करने में अग्रणी बनकर उभरा है। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम अधिशिव ट्रांसजेंडर फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें भिक्षावृत्ति से बचाए गए बच्चों द्वारा प्रस्तुतियाँ शामिल हैं। फरवरी 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस की परेड 2024 में विकसित भारत समृद्ध विरासत की थीम पर सजाई गई। उत्तर प्रदेश की झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस पर द्वितीय पुरस्कार मिला है। ध्यान रखना है, नोट भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित संस्कृति मंत्रालय झांकी गणतंत्र दिवस परेड में 2024 का पहला स्थान हासिल किया है। तो भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित संस्कृति मंत्रालय की झांकी पर गणतंत्र दिवस ने परेड में पहला स्थान हासिल किया है। फरवरी 2024 में प्रदेश में धार्मिक पर्यटन हेतु राज्य के 3 तीर्थ स्थलों को मिलाकर गोल्डन ट्रायंगल बनाया गया है। इस गोल्डन ट्रायंगल में अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी जनपद शामिल है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर के पूर्व डीएम सुहास एलवाई थाईलैंड में ओपन बैडमिंटन पटास में गोल्डन मेडल जीतने के बाद देश के अधिकारी वर्ग में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले IAS ऑफिसर बन गए हैं। यह मूल रूप से कर्नाटक में शिमोगा जिले में रहने वाले हैं। सुहास एलवाई उत्तर प्रदेश केंद्र के 2007 बैच के IAS अफसर हैं। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के मारुति सुजुकी इंडिया द्वारा अयोध्या में पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक को खोला गया है। यह पहला ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैकर ड्राइवर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में खोला गया है। मारुति सुजुकी के पहले ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट का उद्घाटन राज्य के परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने किया है। तो राज्य के परिवहन मंत्री का नाम बताना है कि दयाशंकर सिंह ने किया है, स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने किया है। 10 मार्च 2024 को BCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास गाजियाबाद में किया है। गाजियाबाद के राजनगर में बनने वाला यह पहला स्टेडियम होगा जिस पर जमीन भी उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ की है और इसका निर्माण भी UPCA करा रहा है। ग्रीन पार्क प्रदेश सरकार के अधीन आता है, जबकि इकाना स्टेडियम को PPP मॉडल के तहत बनाया गया था। 10 मार्च 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में भारत के 15 हवाई अड्डों का परियोजना का उद्घाटन किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 10 मार्च 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में भारत के 15 हवाई अड्डों का परियोजना का उद्घाटन किया है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण अडानी टोटल एनर्जी ई मोबिलिटी लिमिटेड को उत्तर प्रदेश के 4 एक्सप्रेसवे और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 26 जॉर्जिया स्टेशन बनाए गए हैं। इन 26 चार्जिंग स्टेशनों को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनाया गया है। मार्च 2024 में भारत के प्रधानमंत्री कुल 34 करोड़ रुपए की कई विकास पहले उद्घाटन किया है, जिसमें प्रदेश में कुछ जिले भी शामिल हैं।
नागरिक उड्डयन क्षेत्र में महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने देश भर के पहले हवाई अड्डे और परियोजना के लिए जमीन कार्य शुरू किए हैं। उन्होंने पुणे, कोल्हापुर, ग्वालियर, जबलपुर, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती और आदमपुर सहित हवाई अड्डों को 12 नए टर्मिनल और भवनों का निर्माण किया है। मार्च 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रदेश के अमेठी जिले में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है। ध्यान रखना है, इसके निर्माण का उद्देश्य क्षेत्र में संस्कृति, पहचान और विरासत को संरक्षित करना है। सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में काशिमपुर हाल्ट का नाम बदलकर जायस सिटी करने और कई मध्यवर्ती स्टेशनों जैसे जायस का नाम गुरु गोरखनाथ धामी बानी का नाम स्वामी हरहंस, मिश्रोली का नाम माँ कालिक धाम और सिजियागढ़ का नाम महाराज बिजली पासी, आपकरगंज का नाम माँ अहोरवा भवानी धाम करने का सुझाव दिया है। वारिसगंज को अमर शहीद भाले सुल्तान और सुल्तानगंज को तपेश्वरनाथ धाम के रूप में जाना जाता है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी कंपनियों को अपने ई मोबिलिटी बस के निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। राज्य में अगले 5 वर्षों में 75 जिलों में 50,000 इलेक्ट्रॉनिक बसें शुरू की जाने का प्रस्ताव रखा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRTC ने सकल व्यय अनुबंधन के तहत 50,000 ही बसों की आपूर्ति, संचालन और रखरखाव के लिए बोलियां आमंत्रित करने के लिए एक निविदा जारी की है। पहले चरण में अगले वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के दौरान ही 5,000 ई बसें तैयार की जाएंगी। और विद्युत उत्पन्न मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में 10 सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई हैं, जिसमें 3000 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पन्न होगी। यह पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के नया ऊर्जा केंद्र बनने के लिए तैयार है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अपनी 5 वर्षीय हरित हाइड्रोजन समिति को मंजूरी दी है। यह परियोजना सफल होने पर यह नीति भारत राष्ट्रीय हित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन तक पहुंचने के लक्ष्य 5 भाग पूरा कर लेगी। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान MYUVA योजना शुरू की है। तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना भी शुरू की है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस योजना का लक्ष्य हर साल 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए ब्याज ऋण प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को उद्यमिता का समर्थन करना है। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजना जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जिला एक उत्पाद प्रशिक्षण, एक टूलीकट योजना, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना तथा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन संचालित कौशल उन्नयन कार्यक्रम को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए लाभार्थी सहायता को पात्र होंगे। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता में उत्तर प्रदेश को आगरा मेट्रो का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन किया है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से राज्य में 61,000 से अधिक लड़के और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए हैं। यह परियोजना राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए थी। उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट प्रवीण माध्यम शिक्षा और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बीच एक समझौता ज्ञापन तहत संचालित किया गया है। प्रोजेक्ट प्रवीण को वर्ष 2023 और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में शिक्षा प्रणाली पाठ्यक्रम में सुधार करना है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जनवरी 2018 से मार्च 2024 तक लगातार आकांक्षी जिला कार्यक्रम के समग्र प्रदर्शन के 112 जिलों में शीर्ष 5 जिलों में शामिल है। 7 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी ने समावेशी विकास की दिशा के एक और कदम बढ़ाने हेतु उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वर्चुअल रूप से 170 विकास परियोजना का उद्घाटन शिलान्यास किया है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के राज्य के 100 अविकसित शहरों को विकास की गति लाने के लिए आकांक्षी शहर कार्यक्रम की शुरुआत की है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के अपराधियों पर नकेल कसने और जांच की मदद के लिए आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2 लॉन्च किया गया है। तो मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के नकेल कसने के लिए जांच की मदद के लिए आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये बात आपको पिछले बता दी गई मैंने। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 बिजली के सभी तहसीलों सहित राज्य के 100 सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलों में सूखे की स्थिति पर नजर रखने के लिए टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन TWS स्थापित करने की घोषणा की है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उत्पादक प्रमुख उत्पादन और निर्यात बनाने वाली दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश ललितपुर में 2000 एकड़ में फैला हुआ फार्म पार्क का निर्माण कर रही है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश गोरखपुर जनपद में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फार्मेसी भवन की आधारशिला रखी गई है।
ध्यान रखना है 2024 में उत्तर प्रदेश गोरखपुर जनपद में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की जो फार्मेसी भवन के आधार पर मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के किनारे 113 करोड़ रुपए की लागत से नए वाटर वर्कस का निर्माण किया जा रहा है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश की ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क जनपद में जल्द ही दर्शकों के लिए 55 फीट ऊंचे डायनासोर के मॉडल का निर्माण किया जाएगा। जुरासिक पार्क में डायनासोर, गॉडजिला, किंग कॉन्ग व ब्यूली मैथन के रियल साइज मॉडल लगाए जाएंगे। यह यूपी का पहला डायनासोर पार्क होगा। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 75 भौगोलिक संकेत वाले जीआई टैग में अपना स्थान बरकरार रखेगा। इसमें काशी वाराणसी की प्रसिद्ध तिरंगी बर्फी शामिल है। ध्यान रखना है जीआई टैग वाले उत्पादन में इसमें वाराणसी से तिरंगी बर्फी शामिल है, जो तिरंगा रंग की मिठाई है। इसका व्यापार भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्र सेनानी द्वारा एक बयान देने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश में GISTAG प्रमाण पत्रों वाली अन्य उत्पादन में बनारस, मेल्टिंग, कास्टिंग, ग्राफ्टिंग, लखीमपुर खीरी, थारू कढ़ाई, बरेली बेत एवं बाँस शिल्प, बरेली जरदोली शिल्प और पिलखुआ हैंडक्राफ्ट, ब्लॉक प्रिंट, टेक्सटाइल शामिल हैं। अप्रैल 2024 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक व्यायत्त निकाय भारतीय खगोल भौतिक संस्थान ने अयोध्या के सूर्य तिलक परियोजना से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूर्य तिलक परियोजना के तहत चैत्र मास में श्री रामनवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे श्री रामलला के माथे पर सूर्य की रोशनी लाई गई है। ध्यान रखना वो स्टडी अच्छा पॉइंट है। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 में होने वाले भव्य दिव्य महाकुंभ के लिए अभी से कार्य शुरू कर रही है। प्रदेश सरकार ने कुंभ क्षेत्र में आवास की व्यवस्था को अलावा शहर में लग्जरी होटल का निर्माण किया जा रहा है। कुंभ मेला यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिसूची में आता है। मार्च 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश जल्द ही तहसील स्तर पर फायर स्टेशन बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्चुअली 38 फायर स्टेशनों को उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। राज्य में यूपी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की स्थापना वर्ष 1944 में की गई थी। वर्ष 2017 तक भारत के केवल 288 फायर स्टेशन स्थापित किए थे। कितने? 288 फायर स्टेशन पिछले 7 वर्षों में 70 से अधिक नए फायर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। ध्यान रखना है 2017 तक राज्य में केवल 288 थे और पिछले 7 वर्षों में 70 से अधिक फायर स्टेशन हुए। मार्च 2024 में राजकुमार विश्वकर्मा को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करने के लिए 10 सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। ध्यान रखना है रामकुमार विश्वकर्मा को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। 3 मार्च 2024 को ओखला पक्षी अभ्यारण्य द्वारा वन्यजीव दिवस 2024 मनाया गया है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य नोएडा जनपद के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ओखला, ध्यान रखना ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गौतम बुद्ध नोएडा जनपद के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ओखला ओडिशा, ओखला पक्षी अभ्यारण्य नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। मार्च 2024 में राज्य के 100 अविकसित शहरों का विकास को गति देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आकांक्षी शहर कार्यक्रम योजना शुरू की है। इस प्रकार के हिस्सों में प्राथमिक केंद्रीय शहरों के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्र व्यापक रूप में बदलाव किया जाएगा। यहाँ से आपको देखना स्टूडेंट कि इस समारोह में मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ लखनऊ की सवाना खातून, अमरोहा की कृष्णपाल एवं मेरठ के शिशुपाल उत्तर प्रदेश खाद्य एवं ग्राम उद्योग में राज्य स्तरीय उद्योग में पुरस्कार सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना है इस समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा लखनऊ की सवाना खातून, अमरोहा के कृष्णलाल एवं मेरठ के शिशुपाल को उत्तर प्रदेश खाद्य उद्योग बोर्ड के राज्य स्तरीय ग्राम्य उद्योग पुरस्कार सम्मानित किया गया था। वर्ष अप्रैल 2024 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में माना है कि प्रशासनिक अनुग्रहण अधिनियम 1985 की धारा 17 के तहत अवमानना क्षेत्र का प्रयोग करने हेतु केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी एक आदेश के विरुद्ध अपील करने का अवमानना अधिनियम 1971 से 19 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष की जा सकती है। न्यायालय कहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 273 के तहत किसी भी आदेश को उच्च न्यायालय के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्य अधिवक्ता AAG अरविंद कुमार प्रसाद ने पद से इस्तीफा दे दिया है। AAG के रूप में होने वाले पहले सर्वोच्च न्यायालय में यूपी के लिए स्थायी वकील के रूप में कार्य किया है। अप्रैल 2024 में भारतीय संस्कृति फाउंडेशन द्वारा 13 से 14 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में धरोहरी काशी की नामक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध के लिए प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। 2024 में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था
संस्थान IIT कानपुर के साथ सहयोग अनुदान और प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन और हस्ताक्षर करेगी। इसके समझौते के अंतर्गत AFMS IIT कानपुर दुर्गम के लिए व समस्याओं के लिए आगमन की दिशा के लिए विकास के लिए परस्पर सहयोग करेगी। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL के पावर बैंक के माध्यम से 11 राज्यों में 5500 मिलियन यूनिट MU विद्युत का व्यापार किया गया है। उच्च ऊर्जा मांग अवधि अप्रैल 2018 में प्रदेश दौरान 4000 MU की आपूर्ति की जाएगी। उत्तर प्रदेश अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर के 1600 सदस्यों लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। कितने के 16,000 मदरसों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। अब मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 16,000 मदरसों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इसके निर्माण में कुल 9 मदरसों की नामी संस्था के अब तक संचालित स्कूलों के प्रवेश लेना होगा। 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अप्रैल 2024 में भारत सरकार का पूर्वांचल विद्युत वितरण लिमिटेड PVBL के अनुसार जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के अवसर अब कवर करते हैं। प्रयागराज में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति गारंटी दे रहा है। खराब ट्रांसफार्मरों के कारण होने वाली विद्युत कटौती के लिए प्रयागराज में शहरी क्षेत्र में 294 नए ट्रांसफार्मर मिले हैं। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गोमती नगर में होम्योपैथी 2024 कार्यक्रम में विश्व होम्योपैथी दिवस समारोह का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर सैमुअल हनीमैन की 274वीं जयंती मनाई गई, जिसका व्यापक रूप से होम्योपैथी के जनक के रूप में मान्यता प्राप्त है। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में 3200 करोड़ रुपये निवेश किए थे। ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व आंकड़ों के अनुसार सामान्य सीटें और की मतदान प्रक्रिया 244 के अनुदान 54.49 से थोड़ा कम हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार नागरिक उड्डयन $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर 1600 करोड़ रुपए से अधिक के निजी निवेश का लक्ष्य बना रही है। अप्रैल 2024 को केंद्र सरकार ने घोषणा में गेहूं खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार राज्यों गैर पारंपरिक राज्य बताए गए हैं। चालू विपणन द्वारा 2024-25 में सरकार ने खरीद को 7 गुना बढ़ाकर 50 लाख टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने 2024-25 के लिए 310 लाख टन के कुल गेहूं खरीद लक्ष्य का 16% में इन तीनों प्रदेश में खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव 2024 को प्रदेश के बरेली प्रशासन द्वारा माई बूथ ऐप लॉन्च किया गया है। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2024-22 में शुरू की गई महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक किराया धन योजना का उद्देश्य इस तरह की पढ़ाई तक की कर रही लड़कियों पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों को 75,000 रुपये एक मुश्त अनुदान प्रदान करना है। अप्रैल 2024 में राज्य सरकार ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अनुसार अब उसे एक प्रवेश के लिए छात्र छात्रा को 6 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो आयु है वो कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 6 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। अप्रैल 2024 में नावरंभी के अवसर से इस साल भारत संस्थान के रामपथ के सहयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RS के वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन शुरू किया गया है। इस आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश वाराणसी में लम्ही नामक गेम में आयोजित महादीक्षा संस्कार में हुई है। भारतीय दल अनुसंधान संस्थान कानपुर के वैज्ञानिक दृष्टि नामक प्रोटीन से भरपूर उड़द की नई प्रजाति विकसित की है। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश द्वारा बाल आयोग द्वारा कथित और अवैध रूप से बिहार में उत्तर प्रदेश में चले जाने के लिए 95 बच्चों को बचाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 से 28 तक के मक्का का उत्पादन 12 मिलियन टन से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अप्रैल 2024 में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के वरिष्ठ कृषि अधिकारी की 7वीं ISARC सम्मेलन समिति ICC की बैठक के लिए अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान IRRI के बैठक वाराणसी में संपन्न हुई है। 10 मई 2024 को प्रदेश के गौतम बुद्ध में विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में जून 2024 तक परिसर में डिजिटल फोरेंसिक प्रयोग प्रस्तावित किए जाने। वर्तमान में प्रयागराज जिले में केवल मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में स्थित एक SS लैब है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई 2024 में वायुसेना के विश्व बल कमांडो के प्रशिक्षण के सफल समापन को चिन्हित करने के लिए गरुड़ रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर, वायुसेना स्टेशन चांदी नगर, उत्तर प्रदेश के मरून वेरेस्ट से मिनरल परेड आयोजित की गई है।
मई 2024 में उत्तर प्रदेश नोडल तकनीकी विश्वविद्यालय भविष्य कार्यबल को आधुनिक उद्योग 4.0 संकल्प के लिए जोड़ा गया है। मई 2024 तक राज्य कैबिनेट जनपद स्थित कोरबा में बनाई गई असेंबल 27 रूसी के 203 असल्ट राइफल अषाढ़ सीमा में सौंपी गई है। मई 2024 में काशी विश्वनाथ धाम में संस्कृत कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के साथ समझौता किया गया है। मई 2024 में यूनिसेफ के नए राजदूत के रूप में नाहिद आफरीन और करीना कपूर के साथ 3 और अन्य लोगों को मध्य प्रदेश के गौरांग संघी शर्मा, उत्तर प्रदेश के कार्तिक वर्मा और तमिलनाडु के विनिष्का उमाशंकर को शामिल किया गया है। मई 2024 में वन अधिकारी के एक तेंदुआ को पकड़ लिया है जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के पास के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में भटककर अलीगंज गांव में आ गया था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के 3 जिलों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 700 वर्ग किलोमीटर से अधिक है और तेंदुआ के बाघों सहित विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों का निवास स्थल है। रिजर्व का उत्तरी किनारा उत्तर नेपाल सीमा पर स्थित है, जबकि दक्षिण सीमा शारदा और खरकरा नदी द्वीप चिन्हित है। उत्तर प्रदेश में संसदीय चुनाव के बाद 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी। ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार संसदीय चुनाव के बाद 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी, जिसमें प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 25 पद होंगे। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को जवाब में राज्य में सभी 75 जिले में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने के लिए निर्णय लिया गया है। मई 2024 में राज्य में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की चिकित्सा विज्ञान संस्था में जरा चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को तौर पर 2 नई पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड और इकोकार्डियोग्राम मशीनों का निर्माण किया गया है। मई 2024 में मनाई जाने वाली वल्लभाचार्य जयंती, यहाँ पढ़ रहा हूँ ऑप्शन, यहाँ देखना। वल्लभाचार्य जयंती प्रसिद्ध हिंदू विद्वान और भगवान कृष्ण के भक्त श्री वल्लभाचार्य 1479 से 1531 ईस्वी को समर्पित है। वल्लभाचार्य वेदों को उपनिषद का अच्छा ज्ञान था। वल्लभाचार्यों को वेदों और उपनिषदों का अच्छा ज्ञान, उन्हें वल्लभ का प्रभु वल्लभाचार्य की उपाधि दी थी। ठीक है, उन्होंने वल्लभ तथा महाप्रभु वल्लभाचार्य की उपाधि दी गई थी। वल्लभाचार्य के शुद्ध अद्वैत और शुद्ध अद्वैतवाद प्रतिपादित किया था। उन्होंने भारत के ब्रज क्षेत्र में कृष्ण केंद्रित पथ वैष्णववाद की पुष्टि सम्मेलन की स्थापना की थी। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। पूजा तोमर अमेरिका के अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। जो पूजा तोमर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जनपद की है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में 2025 से 2029 तक मोटो जीपी भारत का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश के 5वां टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिले में स्थित है। जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर खीरी जनपद में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में एशिया प्रांत डिजिट हब के रूप में विकसित करने का योजना का अनावरण किया है। 20 जून 2024 को केंद्रीय कैबिनेट की वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए 2.869 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जून 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यह बैंक प्रदेश के गाजीपुर स्थित में है। तो जून 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। यह बैंक उत्तर प्रदेश गाजीपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। और 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया है। 5 जून 2024 में वीवो कंपनी राज्य के ग्रेटर नोएडा शहर में भारत का पहला बड़ा स्मार्टफोन लॉन्च खोलने का निर्णय लिया गया है। जून 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW को सबसे अधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त हुई है। जून 2024 में थिंक टैंक संस्था सेंटर फॉर साइंस एवं एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश संपीड़ित गैस का अग्रणी उत्पादक बन गया है। उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा कानपुर में घाटमपुर के नेवली पावर प्लांट में दिसंबर 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। 22 जून 2024 को संत कबीरदास की 647वीं जयंती मनाई गई है। इसका उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले में हुआ था।
तो 22 जून 2024 को संत कबीरदास की 647वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुआ था कबीरदास का। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक प्रदेश में मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य लगा। फाइलेरिया मलेरिया दोनों एक ही साल हैं। जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा शहर में फिल्म सिटी विकसित करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे व औद्योगिक विकास प्राधिकरण व वेबू प्रोजेक्ट LPG को समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जून 2024 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने टाटा सन्स के अयोध्या शहर में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए 650 करोड़ रुपए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जून 2024 में उत्तर प्रदेश ने वाराणसी शहर को ट्रायड और वेनिस के साथ सस्टेनेबल सिटी चैलेंज के भाग लेने के लिए विश्व स्तर पर 3 शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। तो ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर और स्टैंड। आपको कैसा लगा? बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई आपको, और ये आपको कैसा लगा और स्टैंड अच्छे से एक बार सभी पढ़ लेना, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश जीके है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के बारे में कि हाँ कि कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ा जाता है। तो ये हमने बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ाया है, क्योंकि मैंने थ्योरिकल इसलिए पढ़ाया जैसे मैंने पढ़ाया वैसे ही आपको पढ़ाया वो स्टैंड। बाकी आपकी मर्जी है पढ़ना ना पढ़ना, मेरा कर्तव्य जो था मैंने आपको पढ़ा दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम है और पेपर नज़दीक है और पेपर को देखते हुए वो स्टैंड जो मिल रहा है उसे पढ़ रहे हैं हर बच्चा, तो क्यों ना इससे भी पढ़ लिया जाए एक बार। ठीक है, जरूर पढ़ना बच्चों। अपनी पैड भी कॉपी पेन निकाल कर उन पॉइंट को जरूर लिखना जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आज का वेरी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आपको कैसा लगा तो एक बार जरूर कमेंट में बताना स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप नए हो तो आपने पहली बार चैनल पर आए हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करना स्टूडेंट, और अपने उन दोस्तों को जरूर भेजना जो आपसे जुड़े हुए हैं। और अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें, और आगे भी उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो आपने हमसे नहीं जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। फिर मिलते हैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर और अच्छे कंटेंट के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।